दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। दोस्तों किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले कारक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसको R से प्रकट करते हैं। यानी कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V है और उस चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा I है तो उस चालक में जो प्रतिरोध होगा वो होगा R = V/I। अब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और जब हम ओम लिखते हैं तो ओम का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो ये हमारा हो गया ओम का साइन। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बड़ी मात्रा में जो प्रतिरोध होती है उसको हम बोलते हैं मेगा ओम, और उसके बाद में जो छोटी मात्रा में जो प्रतिरोध होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो ओम। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो मेगा ओम है इस मेगा ओम का जो मान होता है वो होता है 10⁶ ओम, और उसके बाद में अगर हम माइक्रो ओम की बात करें तो माइक्रो ओम का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻6 ओम। तो ये हमारा हो गया विद्युत प्रतिरोध। अब हम यहाँ पर एक विद्युत प्रतिरोध के सूत्र पर आधारित यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, यदि किसी परिपथ का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का 2 गुना हो तो उस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम पहले पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी परिपथ का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का 2 गुना हो, यानी कि जो विभवांतर है वो 2 गुना है धारा का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम धारा का मान के लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना विद्युत धारा बराबर I, यानी कि हम यहाँ पर विद्युत धारा के मान को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लिए I हो गया, यहाँ पर विद्युत धारा का जो मान हो गया वो हमारा I हो गया। अब हमको इस सवाल से पता चल गया कि जो विभवांतर है वो धारा का 2 गुना है। तो यहाँ पर हम नीचे जो B का मान यानी कि विभवांतर का मान लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा B = 2I, क्योंकि जो हमारा विभवांतर है वो धारा का 2 गुना है। तो यहाँ पर जो हमारा धारा का मान था वो I था, और जब I में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2I हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा विभवांतर का मान हो गया 2I। अब हमको यहाँ पर एक सूत्र पता है जो कि अभी जस्ट हमने जाना है, R = V/I। तो इस सूत्र में अब हम जो ऊपर हमको मिला है इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम मान रखेंगे तो हमको मिलेगा R = और ऊपर V यानी कि विभवांतर का मान लिखना है। तो विभवांतर हमारा है 2I, तो यहाँ पर ऊपर हम लिख दे 2I और नीचे हम I लिख देंगे क्योंकि वो हमारा धारा का मान है। अब जब हम यहाँ पर नीचे से I को I से ऊपर कट कर देंगे और कट करने के बाद में हमको यहाँ पर मिल जाएगा R = 2 ओम। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध का मान हो गया वो हो गया 2 ओम। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ हमारा वैद्युत प्रतिरोध। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतिरोध से के संबंधित कुछ प्रमुख पद के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला पद हमारा होगा वो होगा प्रतिरोधक, दूसरा होगा परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, तीसरा होगा चालक, चौथा होगा अचालक और पांचवा होगा अर्धचालक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधक के बारे में। दोस्तों किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को रोकने वाले कारक को हम बोलते हैं प्रतिरोधक। यानी कि ये जो प्रतिरोधक होता है वो पूरे के पूरे परिपथ में जो धारा बह रही होती है अगर इसको बीच में लगा दिया जाए तो ये धारा को रोक देती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक, और इसका जो यूज किया जाता है इसका यूज तब किया जाता है जब हमको उच्च प्रतिरोधकता की आवश्यकता होती है तब। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। परिपथ में लगे स्रोत की वोल्टता को कम किए बिना परिपथ में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने वाले कारक को हम बोलते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक। यानी कि क्या हुआ कि आपका कोई एक परिपथ है और उस परिपथ में जो आपके स्रोत लगे हैं उनमें कोई परिवर्तन ना करे, जैसे कि आप कोई बल्ब लगा कर रखे हैं या कोई फैन लगा कर रखे हैं उस परिपथ में, और वहाँ पर आप जब धारा नियंत्रक को लगा दें तो यहाँ पर उस फैन के कंडीशन में कोई परिवर्तन ना हो कि वो जितनी तेज़ी से वो चल रही थी वो उतनी तेज़ी से चले,
यानी कि ये जो यहाँ पर धारा नियंत्रक होता है ये धारा को नियंत्रित करता है, यानी कि धारा को उतना ही देगा जितना कि उस फैन को या फिर उस बल्ब को ज़रूरत है। तो ये हमारा हो गया धारा नियंत्रक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चालक के बारे में। दोस्तों, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं सुचालक या फिर चालक। तो ये हमारे हो गए चालक। और अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम मान सकते हैं तांबा हो गया, लोहा हो गया, या फिर कुछ अम्लीय जल हो गए। ये सब जितने हैं ये चालक कहलाते हैं क्योंकि इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अचालक के बारे में। दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अचालक पदार्थ। और यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो हो जाएगा सूखी लकड़ी, और उसके बाद में कांच हो जाएगा, उसके बाद में रबड़ हो जाएगा। इन सब में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है अचालक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अर्धचालक के बारे में। दोस्तों, वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उनको गर्म कर देने पर उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अर्धचालक। अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब जो पदार्थ हैं इनमें जो सामान्य अवस्था जब इनकी होगी तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इनको गर्म कर दिया जाएगा तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इसी कारण से इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रतिरोध से संबंधित कुछ प्रमुख पद। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला कारक है वो है लंबाई, यानी कि अगर हम इसको समझना चाहें तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा लंबा आपका तार होगा उतने ज़्यादा आपका प्रतिरोध होगा। तो ये पहला कारक हो गया। दूसरे कारक पर अगर हम बात करें तो दूसरा कारक हमारा है क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर इसको अगर हम समझना चाहें तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब हुआ कि तार का जितने ज़्यादा एरिया होगा, जितने ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, उतने कम आपका प्रतिरोध होगा। तो ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा जो कारक आपका है वो है ताप। यहाँ पर ताप को अगर हम समझना चाहें तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि उस चालक तार को जितने ज़्यादा आप गर्म करेंगे उतने ज़्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध को समझने के लिए अभी इसके ऊपर हमने पढ़ा किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में हमने पढ़ा लंबाई जो है आपकी और जो क्षेत्रफल है, इन दोनों से हमको दो रिलेशन मिले। पहला जो लंबाई वाला था वो था R इज प्रोपोर्शनल टू L, और जो दूसरा हमारा रिलेशन था वो था R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ पर हमको दो रिलेशन मिले थे। अब यहाँ पर अगर हम इसको एक भाषा में कहना चाहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ से हमको ये एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा R इजिकल टू, और यहाँ पर जो अभी हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया यहाँ से हमको एक यहाँ पर नियतांक मिल जाएगा। यहाँ पर जो नियतांक मिलेगा वो हमको रो मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रो L/A। अब यहाँ पर अगर हम रो का मान निकालें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा रो इजिकल टू RA/L, और यही आपका होगा विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि ये जो आपका रो है यही आपका होगा विशिष्ट प्रतिरोध। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम से मीटर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।